भोपाल के प्रज्ञादीप विद्या भारती मध्य भारत प्रांत कार्यालय में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष और विचारों पर आधारित प्रेरक पुस्तक जनजाति गौरव बिरसा मुंडा का लोकार्पण हुआ। यह पुस्तक विद्या भारती मध्य भारत प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री निखिलेश महेश्वरी द्वारा लिखी गई है और इसका प्रकाशन मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी ने किया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघ चालक अशोक पांडे और अध्यक्ष प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग रहे। अशोक पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के अत्याचारों के विरुद्ध जनजातीय समाज में आत्मसम्मान और स्वाभिमान की ज्योति प्रज्वलित की है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, परंपराओं और एकता के पुनर्जागरण का कार्य किया है। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि यह पुस्तक युवाओं में देशभक्ति, समाज सुधार और शिक्षा के प्रति चेतना जागृत करने वाली अमूल्य कृति है। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष की अल्पायु में बिरसा मुंडा ने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। यह बलिदान हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। लेखक निखिलेश महेश्वरी ने बताया कि यह उनकी 6ठी पुस्तक है। इस पुस्तक में बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष, धर्म परिवर्तन, विरोध, समाज सुधार और जल जंगल जमीन के अधिकारों के लिए चले महाविद्रोह का विस्तृत वर्णन है। कार्यक्रम में डॉक्टर खेम सिंह डेहरिया, अशोक कंडेल, शिरोमणि दुबे, मोहन गुप्त, दिग्विजय सिंह समेत अनेक शिक्षाविद, गणमान्य नागरिक और विद्यार्थी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि यह पुस्तक बिरसा मुंडा के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और जनजातीय गौरव को पुनर्जीवित करने का माध्यम बनेगी। भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पित उपस्थित जन समुदाय, भगवान बिरसा मुंडा के संबंध में विस्तृत रूप से तो पुस्तक पढ़ने से ही पता लगेगा, और एक सामान्य परिचय डेहरिया जी ने भी दिया, निखिलेश जी ने भी दिया। किसी भी व्यक्ति के कर्तृत्व व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना हो तो उसके पूर्व की और तत्कालीन परिस्थितियों पर दृष्टि डालना आवश्यक है। 1875 में जन्म हुआ, पर 1857 से 1859 तक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम चला। 1867 में जब पूरी तरह कुचल दिया गया तो क्वींस डिक्लेरेशन के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी से अंग्रेज सरकार ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया, और यह प्रयास शुरू हुआ कि इस देश के स्वाभिमान को कुचल दिया जाए, यहाँ के साहस का दमन किया जाए, इनकी संघर्ष करने की क्षमता को तोड़ दिया जाए, ताकि फिर से हमारे खिलाफ ऐसी कोई बगावत या आंदोलन या सशस्त्र विद्रोह। आर्म्स एक्ट लाया गया कि कोई भी व्यक्ति फायर आर्म्स बगैर लाइसेंस के नहीं रख सकता। 6 इंच से लंबा और 2 इंच से 6 महीने की सजा और जुर्माना दोनों होंगे। आज भी अस्तित्व में है कानून। संघर्ष करने वाली पराक्रमी जितनी जातियां थी जो वन में रहती थी और संघर्ष करती थी, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया। थानों में हाजिरी देनी पड़ती थी, उनकी हिस्ट्री सीट बनती थी। बहुत ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक पुस्तक का लेखन किया, और उस समय पर इसका विमोचन हो रहा है जब पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा जी को बहुत ही श्रद्धा के साथ ये देश याद कर रहा है। किताब, अब डेहरिया जी तो थोड़े से सौभाग्यशाली थे कि इनको कल मिली, हम लोगों को तो अभी मिली। अब डेहरिया जी को कल मिली थी और कह रहे थे कि 70% पढ़ के आया, पर बोला तो उन्होंने उतना जितना 100% पढ़ के आया। तो मैं तो बहुत ज्यादा किताब नहीं पढ़ पाया, पर जिस रोचकता के साथ बिरसा मुंडा जी के पूरे जीवन का व्रत यहां पर इस किताब के माध्यम से बताने का प्रयास निखिलेश जी ने किया, तो उसके साथ साथ उनके जीवन चक्र की हर एक पहलू का क्या कुछ प्रभाव समाज पर पड़ा,
और खासकर आजादी के आंदोलन में एक युवा जो कि सामाजिक परिस्थितियों के कारण है, उस पर यह भी दबाव होता है कि वो धर्म परिवर्तन कर लेता है, परंतु यदि धर्म परिवर्तन किसी दबाव के कारण हुआ तो उस धर्म को छोड़कर घर में वापसी स्वच्छंदता के साथ करने वाला युवा, उसका भी वर्णन इस किताब में बहुत सजगता के साथ निखिलेश जी ने किया है। 1875 में बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ, एक गरीब परिवार में हुआ, जनजाति परिवार में हुआ। उनकी तीक्ष्ण कला के कारण, उनकी कहीं ना कहीं समाज को जोड़ने और देश के लिए समर्पण की भावना के कारण मात्र 25 साल की उम्र, केवल 25 साल जिए। अब आजकल का युवा तो 25 साल में हम समझ सकते कहां रहता है। पर एक आदिवासी परिवार का बेटा, एक जनजाति परिवार का बेटा कहां कुछ कर गुजरा, ये इस किताब में बहुत अच्छे से वर्णित किया गया है। निश्चित रूप से निखिलेश जी ने जो कहा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मिले और वतन पर मरने मिटने वालों का बस यही निशा बाकी रहेगा। वो जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वो जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित किया, आज उन्हीं की आजादी, उन्हीं की कुर्बानी के कारण, उन्हीं की शहादत के कारण तो ये देश और हम सब स्वतंत्र भारत के नागरिक बन पाए। पर मुद्दा यही है कि ने कहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही निशा होगा। वह दिन भी आएगा जब हम अपना राज्य देखेंगे, अपनी जमी होगी, अपना आसमां होगा। देश के बलिदानियों ने, इस देश के क्रांतिकारियों ने अपने जीवन को राष्ट्र की वेदी पर इसलिए समर्पित किया था ताकि भारत को स्वाधीनता मिले, भारत अपने पैरों पे खड़ा हो सके, भारत अपनी पुनः प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके। और ऐसे महापुरुषों में कहे, ऐसे बलिदानियों में कहे, ऐसे समाज सुधारकों में कहे, ऐसे संत में कहे, ऐसे भगवान की उपाधि जिनको मिली, ऐसे किसी महापुरुष के बारे में कहा जाए तो वह है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का यह वर्ष 150वां उनका जन्म वर्ष है और हर वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में हम सब लोग मनाते हैं। अभी 2 दिन बाद जनजाति गौरव दिवस आ रहा है। मैंने नवंबर 2000 में एक आलेख लिखा था। उस आलेख का शीर्षक ही था कि संत और सैनिक का समागम बिरसा मुंडा। मैंने वो आलेख लिखने के बाद में यहाँ से इंदौर जाते समय भालचंद्र जी भाई साहब यहाँ उपस्थित है, उनको मैंने आलेख पढ़ के सुनाया गाड़ी में। उन्होंने कहा आपने बहुत बढ़िया आलेख लिखा है, इसको पेपर में भेजो। और मेरी कोई लिखी हुई लेखनी, मेरे कोई अंश पेपर में कोई छपे हैं, कोई आलेख पहला छपा है तो बिरसा मुंडा का आलेख था। और उसके लिए मुझे लगातार भाई साहब ने प्रेरित किया कि नहीं अच्छा लिखते हो, लिखते रहा करो। और मैं तब से लगातार लिख रहा हूँ। मैंने बताया कि शिरोमणि जी भाई साहब ने कि ये मेरी 6ठी पुस्तक है, 6 पुस्तक में लिख चुका हूँ। बिरसा मुंडा के बारे में मैंने उस समय पढ़ा था। बाद में फिर नवंबर 2021 में भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस घोषित किया। मेरे आलेख में मैंने ये लिखा था कि इस दिवस को जनजाति समाज के लिए करना चाहिए। मुझे लगता है कि हो सकता है मेरी लेखनी के कारण ऐसा हुआ हो। तो मुझे लगा था कि बिरसा मुंडा पे भी कभी कुछ लिखना चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए। तो मैंने कोशिश की कि कुछ पुस्तकें पढ़ी जाए। पढ़ने मुझे जिस प्रकार की पुस्तक हम इस देश के संदर्भ में देखें तो कम्युनिस्टों ने, वामपंथियों ने हर महापुरुष को गलत दिशा में लेके गए, लेकिन दिशा सही होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखने का प्रयास किया। तो अभी श्रोमणी जी ने कहा कि भाई क्यों लेखनी, तो मैंने एक तो जो पुस्तक का नाम रखा जनजाति गौरव बिरसा मुंडा।
भोपाल से आदित्य सराठी की रिपोर्ट।